अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, दोस्तों, भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की ये हमारी चौथी नशिस्त है, चौथी मुलाकात है। इससे पहले हमने शब क़द्र की फ़जीलत और उसकी नमाज के ताल्लुक़ से बातें बयान की थी। यह माह मुबारक अब अपने इख्तिताम की तरफ है। चंद रातें बची हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन ने हमें ये महीना, ये बाबरकत अता की कि हम उसकी इबादतें करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर उस पाक परवरदिगार की रज़ा और खुशनुदी को हासिल कर लें। रमज़ान के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को एक और अजीम तोहफ़ा अता किया है। ईदुल फ़ित्र, पहला इस्लामी त्यौहार रमज़ान के इख्तिताम, रमज़ान की इबादतें ख़त्म करने के बाद आता है। ये एक अजीम दिन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर में से है। इसके अहकाम और मसाइल हैं। आज लॉकडाउन के हालात की वजह से हम ईदगाह में इकट्ठा होकर ईद की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। इस बीमारी, कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से इज्तिमाआत बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत की गाइडलाइन के हिसाब से हमको भी अपनी इबादतें अदा करनी पड़ रही हैं। जब हम ईदगाह में ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम उसे कैसे पढ़ें? और इसके साथ साथ ईद के साथ साथ जो दूसरे और मसाइल हैं, जैसे सदक़े फ़ित्र अदा करना, ईद की नमाज के लिए तैयारी करना और इस ताल्लुक़ से दूसरी सुन्नतें उनको अदा करना, कैसे इन चीज़ों को किया जाए। और फिर जब ईद की नमाज हम ईदगाह में न पढ़ कर अपने अपने घरों में जमात के साथ मर्द, औरत, बच्चे सब मिलकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ें? इस सिलसिले में हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने हिदायत जारी की हैं और तरीक़ा बतलाया है। और उसी के रोशनी में हमारी ज़िली जमीयत बनारस ने भी कुछ गुजारिशात अपने अहबाब से की हैं। आज के इस मुलाकात में इन्हीं चंद बातों को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप भी दिल खोल कर बग़ैर किसी इश्तिबाह के सही तरीक़े पर ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ें और ईद की खुशियाँ मनाएं। और ईद से मुतल्लिक़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो आपसी मोहब्बत का तक़ाज़ा है, उसको भी हम पूरे तौर पर अदा करें। आज 24 रमज़ान मुबारक है। गोया कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के हालात में हमने इस साल का ये मुबारक महीना गुजारा है। अब यह माह मुबारक अपने इख्तिताम को है और हमारा पहला त्यौहार ईदुल फ़ित्र सामने है। हुकूमत की गाइडलाइन और हालात के तक़ाज़े के मुताबिक हमको ईद की नमाज अपने घरों में उसी तरह जमात से अदा करनी होगी जैसे हम 5 वक्ता नमाज़ें अपने घरों में जमात से पढ़ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने चंद रोज़ कबल हिदायत जारी की हैं। इन्हीं हिदायत की रोशनी में ज़िली जमीयत अहले हदीस बनारस ईद और उसके मसाइल से मुतल्लिक़ अपने अहबाब से दर्ज झेल गुजारिशात करती है। नंबर 1, रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले
मुसलमानों पर सदक़े फ़ित्र अदा करना फ़र्ज़ किया गया है, जिसकी फ़र्जियत के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सदक़े फ़ित्र हर मुस्तती मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जो घर के हर फ़र्द की तरफ से अदा किया जाएगा। इस सदक़े फ़ित्र की ज़रूरतमंदों के दरमियान तक़सीम का इंतज़ाम इस साल भी आपकी ज़िली जमीयत कर रही है। अगर इस सिलसिले में आपको जमीयत की मदद दरकार हो तो आप जमीयत के नाज़िम मौलाना मोहम्मद उसामा सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, ईद की नमाज़ अदा करने के लिए हम जो मसनून तैयारी करते हैं, मसलन गुस्ल करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ताक खजूरें खाना वग़ैरह, इन सब सुन्नतों का हम एहतमाम करें। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये बात पेश नज़र रहे कि ईद के लिए नए कपड़े सिलवाना, ईद मनाने के लिए किसी किस्म की फ़ुज़ूल ख़र्ची करना या कोई ऐसा काम करना जिससे बरादरान वतन के दरमियान गलत मैसेज जाए या उसके ज़रिए हमारी छवि ख़राब करने की कोशिश की जाए, क़तन गैर मुनासिब है। इसलिए हमें ऐसे कामों से मुकम्मल परहेज़ करना होगा, बल्कि बेहतर होगा कि हम अपने इन पैसों को कोरोना वायरस की वजह से बदहाल, परेशान हाल और बेरोज़गार भाइयों की अशसुई और मदद में ख़र्च करें, ताकि वो भी ईद की खुशी में हमारे साथ शरीक हो सकें। ईद के मौके पर तकबीर और तहलील का हमें एहतमाम करना होगा। ये भी ईद की एक अजीम सुन्नतों में से है। अल्लाह के शायर की बड़ाई हमारे ईमान और तक़वा की अलामत है। इसलिए तकबीर और तहलील का ईद के दिन ईद की नमाज से पहले तक तकबीर तहलील का अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाएँ लगनी चाहिए। ज़ोर से ये तकबीर अपने घरों में हमें करना होगा। नंबर 3, कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की गाइडलाइन के पेश नज़र हम ईद की नमाज़ अपने घरों में जमात से मर्द, औरत और बच्चे सब मिलकर अदा करेंगे और इसी तरह पढ़ेंगे जैसे ईदगाह में पढ़ते हैं। पहली रकअत में तकबीर तहरीमा के बाद तकबीर तहरीमा और दुआ सना के बाद 7 तकबीर ज़वाइद जिन्हें कहा जाता है कही जाएंगी, और दूसरी रकअत में क़िरात से पहले खड़े होने के बाद, पहली रकअत से खड़े होने के बाद क़िरात से पहले 5 तकबीरें कही जाएंगी और ईद की नमाज जैसे ईदगाह में हम पढ़ते हैं ऐसे ही हम जमात के साथ पढ़ेंगे, लेकिन नमाज के बाद खुतबा नहीं होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस असर को ज़िक्र करके ये इस्तिदलाल किया है कि जिसकी नमाज ईद फ़ौत हो जाए वह ईद की नमाज की तरह 2 रकअत पढ़े, उसमें खुतबा का ज़िक्र नहीं है। नीज़ शेख उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मसले का ज़िक्र करते हुए खुतबा का ज़िक्र नहीं किया है। लिहाजा हम दलील की रोशनी में नीज़ अपनी जमीयत की हिदायत के मुताबिक अपने तमाम अहबाब से यही गुजारिश करेंगे कि खुतबा के लिए परेशान न हो, बल्कि सिर्फ़ 2 रकअत नमाज पर ही इक्तफ़ा करें। इंशाअल्लाह उनके ईद की नमाज मुकम्मल होगी। नंबर 4, नमाज ईद के इस अहम मौके पर तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। इस बीमारी और परेशानी से जल्द अज निजात की अल्लाह से दुआ करें। अपने रब के दरबार में पूरी इल्हाज़ारी के साथ सरबसजूद हों और अल्लाह ताला से ये मांगें कि परवरदिगार आलम हमें रमज़ान मुबारक की बरकतों से माला माल कर दे, हमारी तमाम इबादतों और नेकियों को कबूल फरमा ले और मुल्क व मिल्लत और तमाम इंसानियत को इस मुहलिक वबाई बीमारी से जल्द अज जल्द नजात अता करे। वही हमारा हामी और नासिर है। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।